किसी की स्टोरी किसी दूसरे को बहुत हेल्प कर सकती है, मैं ये मानता हूँ। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने बारे में, मेरे लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, मतलब जॉब एंड बिजनेस के बारे में। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चले या समझ आए जो आपको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए अपने 20s 30s में। और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में आए जो आपको लगे कि हाँ ये अच्छा था, ये ऐसा आप भी कर सकते हैं। मेरा नाम है आशुतोष श्रीवास्तव और करंट जो मेरा जो जो मेरी आइडेंटिटी है वो है फाउंडर ऑफ फार्मा रेवोल्यूशन। अब क्या है फार्मा रेवोल्यूशन? फार्मा रेवोल्यूशन के थ्रू हम फार्मेसी स्टूडेंट प्रोफेशनल्स को उनके करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारे बुक्स, ई बुक्स एंड बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि फार्मेसी में जो लोग भी जॉब कर रहे हैं या फिर जो लोग भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने करियर को सही शेप से, सही तरीके से आगे लेके जा सके। अपने चैनल के थ्रू ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने पब्लिश किए हैं जिसके थ्रू हम माइंडसेट में वो चेंज लाना चाहते हैं जिसके थ्रू वो अपने लाइफ में अपना बेस्ट दे सके बंदा। ठीक है। एजुकेशन में मैंने बी फॉर्म किया हुआ है, 2005 में एडमिशन लिया था और 2009 में पास आउट किया। 2009 में जब मैंने अपना फार्मेसी कंप्लीट किया तो हम 5 दोस्त थे, हम सब लोग डिसाइड किए कि हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और जाके वहाँ पर फिर हम लोग ट्राई करेंगे जॉब के लिए। हम सबको इंडस्ट्री में जॉब करना था, मैन्युफैक्चरिंग में। अब उस टाइम पे प्रोडक्शन में जॉब मिले, क्यूए मिले, क्यूसी मिले, इतना कुछ आइडिया नहीं था। बट हाँ, यही इंडस्ट्री में जाना है, प्रोडक्शन जॉब करना है, इतना पता था हमें। हम यहाँ से सब लोग निकले हरिद्वार, वहाँ पर हम रुके कुछ दिन। फिर उसके बाद वहाँ से आसपास में देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, आसपास के जितने भी जगह थे हम लोग लगभग 20-25 दिन में। जुलाई का महीना था वो 2009 में, बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी। रिज्यूम का फोटोकॉपी निकाल निकाल के हमने बहुत सारी जगह दिया। बहुत सारे वॉचमैनों से झगड़ा भी हो गया होगा कंपनीज के, क्योंकि वो बहुत बेकार तरीके से ट्रीट करते थे। और ये सारा करने के बाद करते 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 कैसे कैसे लिंक करके मुझे पहली जॉब मिली। काशीपुर एक जगह है उत्तराखंड में, उधम सिंह नगर में, वहाँ पर एक छोटी सी कंपनी है। मुझे स्टार्ट करना था, मेरा बहुत क्लियर था कि मुझे जस्ट एक जॉब चाहिए, जस्ट आई वांट टू स्टार्ट, मुझे स्टार्टिंग मिले देन फिर मैं अपनी जगह बना लूंगा। ये बहुत क्लियर था मेरा। कितनी सैलरी मिलेगी, क्या होगा, ये सब मैं नहीं सोचता था। मुझे जॉब मिला और मैंने स्टार्ट किया अपना जॉब। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मुझे मिल गया और उसके बाद फिर नेक्स्ट 7 मंथ तक मैं उस कंपनी में था, 6 to 7 मंथ आई थिंक था। और उसके बाद बहुत सिस्टम्स, कल्चर, जीएमपी, ये सारी चीज़ें तो उस कंपनी में इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जो कुछ था वो ये था कि वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते थे, हंड्रेड ऑफ द प्रोडक्ट। और जिससे मुझे काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिला कि इतने सारे जो अलग अलग ड्रग्स हैं ये कैसे बिहेव करती हैं, इनका क्या प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें। आपको जो सीखना होता है आप कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने के लिए अपने लिए निकाल लोगे। देन मुझे जो नेक्स्ट ऑफर मिला, ऑफर मिला मतलब कि मैंने ही ट्राई किया, मैंने रीच आउट किया कुछ लोगों को कि मेरा वहाँ इंटरव्यू कंडक्ट करा दो। तो वहाँ उधम सिंह नगर, जहाँ पर ये काशीपुर है, वहाँ से कुछ 15 से 20 किलोमीटर दूर में रामनगर है, वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तराखंड में ही। वहाँ पे एक कंपनी है MRHC। वो पूरी कंपनी जो है वो सिप्ला लोन लाइसेंस का है, सारी एसओपीज, सारी जो चीज़ें हैं वो सिप्ला का वहाँ पर अप्लाई होता है। तो वहाँ पर वहाँ पे मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, मतलब बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हुआ। और जिन चीज़ों जो मेरी स्ट्रेंथ थी उस पहले कुछ महीनों में सीख के, वो स्ट्रेंथ को मैंने पूरी तरह से वहाँ पर एक्सप्रेस किया और वो जॉब मुझे मिल गई। अब वो जॉब मिली बट मैं कहीं ना कहीं मुझे स्पेस मिला। मैंने आपको बताया ना, मैं सोच के रखा था कि मुझे बस ऑप्शन मिले कहीं पे खड़े होने का, देन मैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मुझे जाके रुकना है, वो जगह पर मैं जब पहुंचूंगा तो मैं अपने आप वहाँ पर जाके फिर रुकूंगा। मगर हुआ क्या कि वो कंपनी में काम किया तो मुझे ये हुआ कि ठीक है, वो अभी ये वो जगह नहीं है जहाँ पर मुझे जाना है। तो मैं लगभग 4-5 महीने वहाँ पे काम किया और मैं ट्राई कर रहा था देहरादून के लिए, कि देहरादून में कुछ कंपनीज थी, जैसे एल्डर फार्मास्यूटिकल, इंटास, इप्का। तो मैं इन तीनों कंपनी के लिए ट्राई कर रहा था। जो भी कुछ प्लेसमेंट एजेंसी थी वहाँ पे, उससे डायरेक्ट बातचीत चल रही थी कि आप कैसे भी मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कराइए, कैसे भी कराइए, कैसे भी कराऊंगी। पीछे पड़ गया था मैं। बोले आपका भी 1 साल का एक्सपीरियंस है और जो भी कंपनीज है वो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस सबको चाहिए, ऐसे में नहीं हो पाएगा। उनको बहुत रिक्वेस्ट करके, सर नहीं, कैसे भी मेरा इंटरव्यू आप करा दीजिए, मैं क्लियर कर लूंगा, ये वो करके उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया एल्डर फार्मास्यूटिकल में, जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी 2 to 5 ईयर्स की। बट चला गया, मेरा इंटरव्यू भी हो गया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया एल्डर फार्मास्यूटिकल देहरादून प्लांट में, सिलकवी में है। तो वो प्लांट में मैं काम किया और वहाँ पर मैंने 2 साल काम किया। वहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरिंग में था और जो सिलकाल का एरिया था पूरा, वो मैं उसको पूरा मैं देखता था, जनरेशन, कंप्रेशन, कोटिंग एंड सब चीज़ें मैं वहाँ पे देखता था। और ये बात है 2011-12 की, ठीक है। 2009 से 10 में गया मैं, हाँ 10 के लास्ट तक मैं वहाँ पहुँचा थी और 11-12 तक मैं वहाँ पे था। उसके बाद फिर मुझे लगने लगा कि ये कंपनी मेरे बहुत कंफर्ट जोन में है, तो मुझे अब यहाँ से मूव करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर जितनी मुझे सीखने, एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा चलती थी कि मुझे, मेरा मेन गोल क्या है, मुझे सीखना है। क्योंकि मुझे पता था अभी मैं उस स्टेटस पे नहीं हूँ जहाँ पर मैं जाके कोई बहुत हाई फाई पैकेज ले पाऊँ, किसी से मांग पाऊँ, किसी से बोल पाऊँ। मुझे वो अपना बनाना पड़ेगा प्रोफाइल पहले। तो वो सीखने का मेरा जो था ना, वो एकदम ऐसे अटैक मोड में था कि बस कितना मैं सीख जाऊँगा। उस
कितना मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि इस शुरुआती दौर से मैं बता रहा हूँ आपको कि एक एक प्रोडक्ट के जितने फॉर्मुलेशंस हैं, एग्जैक्टली क्या कैसे काम करता है, पूरी फैसिलिटी, जितनी फैसिलिटी थी, उनका जो भी लेआउट था बिल्डिंग्स की, जो भी यूटिलिटी का था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, वो सब कुछ ऐसा नहीं बचता था कि जिसका मुझे मौका मिले तो उसको जाके मैं पूरे उसको समझता नहीं था कि कैसे काम करता है। ठीक है, जो सिस्टम, जो एक मैन्युफैक्चरिंग का क्लीन रूम है जहां पर प्रोसेस हो रहा है, उसके ऊपर यूटिलिटी सेक्शन पूरा अलग होता है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में होता है। मैं वहां पर भी जाके सारी चीजों को समझता था कि एग्जैक्टली कैसे कैसे हो रहा है, ये कैसे एयर चेंज हो रहा है, एचवीएसी कैसे काम करता है, ये कैसे मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल मुझे अगर कंपनी स्टार्ट करनी पड़े तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये अप्रोच मेरा स्टार्टिंग से ही था एकदम। और जब मुझे लगभग 2-2.5 साल हो गया एल्डर में, तो मुझे लगा यार अब मुझे ना यहाँ से मूव करना चाहिए, बिकॉज कि हुआ क्या है कि अब यहाँ मेरा कंफर्ट जोन है, मेरे पास सीखने के लिए कुछ अब बचा नहीं है, इतना टाइम बहुत हो गया। फिर मैं उसी ड्यूरेशन में मेरे घर में कुछ ट्रेजेडीज हुए। मेरे घर में मेरी दादी जी की डेथ हो गई थी, मेरे बड़े पापा की डेथ हो गई थी, और कुछ सीन ऐसा हुआ कि मुझे कुछ फिर वहाँ से मैं रेजिग्नेशन दिया और मुझे कुछ दिन घर पे रुकना पड़ा। और उसके बाद फिर मैं कुछ दिन ट्राई किया तो मुझे जॉब नहीं मिल रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा अच्छा खासा प्रोफाइल, फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही है। अच्छा, मैं जॉब की क्यों खोज रहा हूँ, मुझे अब क्योंकि मेरी प्रोफाइल हो चुकी थी इतनी, तो मुझे अब अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने टर्म्स पे मुझे सैलरी चाहिए थी। तो वो चीज़ें बहुत जगह पर हो तो रहा था, इंटरव्यू या बात भी हो रही थी, बट वो जो मैं चाह रहा था वैसा नहीं हो रहा था। फाइनली लास्ट में मुझे कॉल आया पिपरिया इपका प्लांट से। पिपरिया प्लांट जो है दादरा नगर हवेली में, और वहाँ पर मैं गया, इंटरव्यू हुआ मेरा, और वो जॉब मिल गई मुझे। वो जॉब मिल गई और वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट किया। वो सिस्टम वाइज मेरे करियर का एक चेंज पॉइंट था। अभी तक मैंने जितनी चीज़ें सीखी थी वो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस, फैसिलिटी के बारे में सीखा था। ठीक है, कैसे क्या काम करता है। बट इप्का में आने के बाद एग्जैक्टली जीएमपी कैसे काम करता है, गाइडलाइंस को ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, कैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है, कैसे डाटा इंटीग्रिटी का आप ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हो कि आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें मुझे इप्का में जाके देखने को मिली। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखी, समझी, चीज़ें चल रही थी। देन उसी ड्यूरेशन में अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 15-16 मंथ हो चुके थे, फिर मुझे एलकेम से कॉल आया। एलकेम ये पिपरिया में है, दादरा नगर हवेली में, और एलकेम था वापी के दूसरे साइड में, दमन में। तो वहाँ से आया और फिर मैं गया। एलकेम के बारे में काफ़ी अच्छा वहाँ पर एक रिपुटेशन था कि एलकेम एक अच्छे कल्चर की कंपनी है और ठीक है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, हम जा सकते हैं। तो फिर मैं एलकेम में गया, मैंने इंटरव्यू दिया और एलकेम में मेरा हो गया। अब जब मैं एलकेम में मेरा हो गया तो अब तक मेरे पास मेरे नॉलेज के बेसिस पे बहुत चीज़ें आ गई थी। मुझे ड्रग्स के बारे में बहुत पता था, फॉर्मुलेशंस के बारे में बहुत पता था, फैसिलिटीज़ के बारे में पता था, सिस्टम के बारे में भी सब कुछ पता हो गया था। अब वहाँ पर मैं एक कंप्लीट पैकेज पे था, और वहाँ पर मेरा सबसे क्रुशियल, क्रिटिकल और सबसे इम्पैक्टफुल रोल मेरा वहाँ पर मुझे करने को मिला। वो ये था कि वहाँ पर जब मैं ज्वाइन किया तो उस पर्टिकुलर उस ब्लॉक में पहले डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होती थी, और उसके बाद फिर ये हुआ कि ये यूएसएफडीए के लिए प्रिपेयर करना है। तो उस प्लांट को डोमेस्टिक से यूएसएफडीए के लिए प्रिपेयर करना, उसके ऑडिट को पूरी तरह से मैनेज करना अपने टीम के साथ मिलके, और उसके बाद उसके ऑडिट में जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं या जो भी पॉइंट्स हैं उसको वापस कंप्लायंस करना, उसके लिए पूरा आप एक कंप्लायंस रेडी करना, ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर करने को मिली। और वो एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर मुझे हायर मैनेजमेंट के साथ मिलकर सारा काम करना होता था। जो की मेंबर थे पूरे उस तीनों प्लांट में, वहाँ पे 3 प्लांट था, बीटा लैक्टम, जी एंड सी। वहाँ पर जो तीनों प्लांट का जो मेन की पॉइंट था वो ऑफिस था, जिस ऑफिस से मैं अपना क्यूएमएस पूरा मैनेज करता था, डॉक्यूमेंटेशन, और वहाँ से वो ऑडिट की सारी चीज़ें मैनेज होती थी। तो आई वॉज द की पर्सन उस पर्टिकुलर फेज में। और वो ऐसा फेज था जहाँ पर मैं अपने करियर से पूरी तरह से सेटिस्फाइड था, पैकेज वाइज, जॉब वाइज, रिकॉग्निशन वाइज, हर चीज में, हर चीजों में वो सबसे सेटिस्फाइंग फेज था मेरे लाइफ का। फिर वो चीजें चल रही थी, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी मेरे था कि मैं लाइफ टाइम ऐसे बाहर रह के जॉब नहीं कर सकता। लाइक मेरा घर उत्तर प्रदेश में है, मेरे पेरेंट्स अम्बेडकर नगर में रहते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर अगर मैं यहीं पे रह गया और तो पूरी लाइफ मेरी ऐसे बाहर ही चली जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। बहुत पहले से था कि मुझे आगे जाके बिजनेस करना है, बट वो बिजनेस करने के लिए मैं अपने आप को पहले प्रिपेयर करूंगा, मैं उस लेवल का मेरा हो जाएगा कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, तब मैं स्टेप इन करूंगा बिजनेस में। एक पॉइंट आया जहां पर मुझे लगा कि शायद अब ये राइट टाइम है और मुझे अब स्टेप लेना चाहिए, जिससे कि मैं 2 चीज़ें कर पाऊंगा। फर्स्ट, कि जो मेरा ड्रीम है एक्चुअल में, जो मुझे आगे जाके करियर में करना है वो मैं करूंगा। एंड सेकंड वन, कि यहाँ से मैं अब अपने बिजनेस जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके साथ साथ में फैमिली को भी मैं टाइम दे सकता हूँ, अपने पेरेंट्स को भी टाइम दे सकता हूँ,
और फैमिली में जो पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, सबके साथ में अच्छे से चीज़ों को सब मैनेज कर सकता हूँ। तो फिर मैं वापस आया और लखनऊ में फिर मैंने लखनऊ में हमने एक और घर लिया, लखनऊ में हमने ऑफिस बनाया और वहाँ पर फिर मैंने स्टार्ट किया फार्मा रेवोल्यूशन। फार्मा रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से जब स्टार्टिंग हुआ तो स्टार्टिंग में पहले ये कंपनी का नाम था AKS GMP एडवाइजर। उस टाइम पे मेरा टोटल जो मेन फोकस था वो था GMP कंसल्टेशन टू द मीडियम एंड स्मॉल फार्मा कंपनीज। ठीक है, बट वो मैनेज करने में दिक्कत क्या आ रही थी, मुझे बार बार बाहर जाना पड़ता था, बार बार उत्तराखंड जाना पड़ता था क्योंकि सारी कंपनीज उधर ही हैं, या हिमाचल जाना पड़ता था बद्दी में। तो फिर ये हुआ कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें हम चीज़ों को थोड़ा और स्मूथली कर पाएँ। अच्छा, उस टाइम पे साथ साथ में मैं कॉलेजेस के साथ टाई अप करके ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट किया था मैंने GMP पे। फिर बाद में 1 साल बाद फिर मैंने उसको पूरा रीब्रांड किया और उसको मैंने फार्मा रेवोल्यूशन के लिए नाम से डाला। और फिर वहाँ पर हमने पूरा फोकस किया कि हम कैसे ऑल ओवर इंडिया में अपने फार्मेसी जो भी स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकें। वो कहीं पर भी, कहीं पे भी जॉब कर रहे हों, वो हमसे कनेक्ट हों। उनकी कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ उनको दिक्कत हो रही हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो तो उनको गाइड कर सकें। और उसी के साथ साथ में कुछ प्रोजेक्ट जो मुझे अपने हिसाब से, मेरे टाइम के हिसाब से जो मुझे सही लगता है, तो कुछ प्रोजेक्ट हम चूज़ करते हैं जहाँ पर कंपनीज़ में चाहे वो GMP की ट्रेनिंग्स देना हो, या फिर कंपनीज़ में अगर शेड्यूल M की ऑडिट होना है तो उसके लिए प्रिपरेशन करना, गैप एनालिसिस करना, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम मीडियम एंड स्मॉल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को सर्विस देते हैं। तो वो प्रोजेक्ट साथ साथ में मैं करता रहता हूँ। रिसेंटली इधर काफ़ी टाइम में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे मेरे पास थे जिसमें मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ा, तो इसलिए मैं उतना कंटिन्यू वीडियो पे काम नहीं कर पाया। हाँ, हम वेबसाइट पे थोड़ा काम कर रहे थे, वेबसाइट पे कुछ चीज़ें हमने ऐड की, कुछ चीज़ें हम बहुत जल्दी और ऐड करने वाले हैं जिस पे काम चल रहा है। कुछ कोर्सेज जो आई थिंक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जिससे आप अपने करियर में कैसे नेक्स्ट स्टेप, आपको पहली जॉब कैसे मिले और कैसे आप एक ट्रैक पर आके अपने करियर को प्लान करके डेवलप कर सकते हैं, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये मेरी स्टोरी है। हो सकता है इस स्टोरी से आपको कुछ समझ आए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपको लाइफ में क्लैरिटी लानी है अपने, और कभी भी बहुत जल्दबाजी में नहीं बढ़ना है। कभी भी दूसरे को देख के ऐसा परेशान नहीं होना है कि इसका तो हो गया, मैं क्या करूँगा। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, इफ़र्ट करने हैं। 100 बार इफ़र्ट करेंगे तब कहीं जाके 1, 2, 3 इफ़र्ट कन्वर्ट होंगे। ठीक है? अपने ऊपर भरोसा करिए, इफर्ट्स करते रहिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी लाने की कोशिश करिए। अगर आप खुद में नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे मेल करिए, मुझे कमेंट करिए मेरी वीडियोस पे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बट क्लैरिटी होना, सही डायरेक्शन में अपने एक्शंस को लेना और पेशेंस रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फार्मा इंडस्ट्री में स्कोप, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। अगर आप अपने सही तरीके से अपने आप को पोजिशन कर लेते हैं तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। Thank you very much.